नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन एनालिसिस करने वाले हैं क्योंकि 30 सितंबर के दिन जो है सो आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है। इस एग्ज़ाम में जो है सो 150 कुल क्वेश्चन आए हैं। 150 में से आप लोग जानते हैं कि 10 क्वेश्चन जो है सो मैथ से देखने को मिला है। कुल 10 क्वेश्चन मैथ से आपको देखने को मिला है। तो इस मैथ्स का जो है जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं। हर एक चीज़ों को एकदम डिटेल वाइज जो है सो हम आपको ए टू जेड क्वेश्चनों को समझाने वाले हैं। इसमें बना करके सिखाएंगे कि आखिर इसका आंसर कैसे, अगर आप लोग बना करके आए हैं, एग्जाम दे करके आए हैं, तो इस वीडियो को देख करके अपने क्वेश्चन को मैचिंग कर लीजिए और अपने आंकड़ा कट ऑफ देख लीजिए कि आपका कितना सही हुआ है। और कट ऑफ का जो एक्सपेक्टेड देखा जाएगा कि कितना कट ऑफ जा रहा है जनरल का, ओबीसी का, एससी एसटी का, उस हिसाब से आप लोग अनुमान लगाइए और मेंस की तैयारी के लिए जुट जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप यहाँ से आंसर की मैचिंग कर लीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। समझ रहे हैं ना। तो चलिए इस वीडियो में हम जो है सो मैथ के लिए जो है सो लेकर के आए हैं। इसमें मैथ ही बताने वाले, क्योंकि और भी जो भी सारा क्वेश्चन बच रहा है ना, उन सारे क्वेश्चनों को हम दूसरे वीडियो में किसी दूसरे पार्ट में लेकर के आएंगे। आज ही उसको भी डालेंगे, लेकिन दूसरे पार्ट में, क्योंकि मैथ में कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, सोल्यूशन करके हम बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पहले मैथ के लिए बना रहे हैं। उसके बाद जो है सो टोटल विषय, टोटल जितना भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे और सब कुछ जो है सो आंसर की आपको जो है सो बताएंगे। तो सबसे पहले इसे मैथ का देख लीजिए आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन अगर देखना चाहेंगे तो आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन था, जिसमें यहाँ से 46 से लेकर के 50 तक और भी क्वेश्चन ढेर सारा है। जैसे कि हम इसको स्क्रॉल डाउन करके अगर आपको दिखाना चाहें तो देख सकते हैं 50 क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 50 नंबर तक जो है सो ये मैथ का ही क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर मैथ के लिए ही जो है सो लेकर के आए हैं, तो मैथ ही इसमें आपको समझने को मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, जैसा कि आपने उधर भी देखे थे और यहाँ से भी देख लीजिए। इसमें क्या कहता है क्वेश्चन से, 141 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यानी कि 150 रुपये प्रति दर्जन के दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो उस व्यक्ति को 20% लाभ कमाने के लिए यानी पाने के लिए उसे किस दर से बेचना चाहिए, किस दर से बेचना चाहिए। मतलब इसमें जो है सो आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो आपको एक चीज़ हम बता देते हैं, किसी भी वस्तु का जो सीपी होता है ना, क्रय मूल्य जो होता है ना, वो हमेशा परसेंटेज में कितना होता है, तो 100% होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसका हम लॉजिक वाइज एकदम ट्रिक, शानदार ट्रिक के द्वारा जो है आपको बताने वाले हैं। उसके बाद इसके ये क्या कहता है कि 25% की हानि हो जाती है इस व्यक्ति को। कब? जब ये 150 रुपया में बेचता है तब। तो 100 में अगर 25% की हानि हो जाती है तो एसपी का जो मूल्य बच रहा है वो कितना बच रहा है, तो आप बताएंगे क्या, तो 75%, क्योंकि 25% इसमें से घट जाएगा तो बचेगा कितना, 75। और इसी 75% का जो वैल्यू है वो आपको 150 दिया हुआ, तो कि बराबर क्या कर देंगे, 150। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 1% का वैल्यू निकाल लीजिए। एकक नियम से, तो क्या हो जाएगा, 1% बराबर 150 और बटा में 75। इसको 2 से भाग लगा देंगे तो ये 75 दूनी 150 कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आ गया 1% का, तो 2 आ गया है, 2 रुपया। अब उसके बाद आगे पढ़िए। इसमें क्या कहता है कि 20% की लाभ कमाना अगर है तो उसको किस दर से बेचना चाहिए। तो लाभ कमाने के लिए तो कोई भी वस्तु तो 100% का होता है। उसमें अगर 20% का लाभ होगा तो नया न्यू एसपी जो निकल के आएगा तो वो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये 100 तो ये हो गया और 20% लाभ कमाएगा, तो कुल मिला करके 120% का वैल्यू निकालने की बातें कर रहा है। जबकि 1% का 2 रुपया निकल चुका है, तो 120% का निकालने के लिए कहेगा, तो इसका कितना हो जाएगा, तो 120 गुने 2, इस प्रकार से 2 से गुना कर दीजिएगा। तो देख लीजिए कितना आ जाएगा यहाँ से, 120 यानी 12 दूनी 24, यानी कि आ जाएगा आपका आंसर कितना, तो 240 रुपये। तो देखिए बहुत ही शानदार, आप आंकड़ा भी नहीं लगा सकते, अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि बीपीएससी के एग्जाम में भी इतना आसान सा क्वेश्चन भी पूछा जाता होगा। देख लीजिए कितना आसान सा है, इतना मैथ हम सोचे भी नहीं थे कि इतना आसान भी आता होगा। समझ रहे हैं ना। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर देखिएगा, तो 240 दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखिए, 142 नंबर। इसमें देखिए ये भी कितना बउआ वाला क्वेश्चन दिया है, एकदम शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, समझिए इसको। इसमें देखिए कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज है, जिनके विकर्णों की लंबाई एक 10 सेंटीमीटर है, दूसरा 24 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप कह रहा है। देख रहा है ना कितना लगता है, छठा 7वां क्लास का जो है सो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा साइज में, और उसके बाद इसको बनाते हैं। तो समझिए, क्योंकि स्पेस हमारे पास आ जाएगा, समझिए इसको।
जूम आउट कर लिए और उसके बाद देखिए यहाँ से समझिए समचतुर्भुज कहता है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, एक समचतुर्भुज ही बना लीजिए फिगर से। तो इस प्रकार से आप क्या कीजिए, इसको मिला करके एक समचतुर्भुज बना लीजिए, या फिर अगर हम आपको जैसे फिगर बना हुआ दिखाना चाहेंगे तो समचतुर्भुज का फिगर यहाँ पे बना हुआ है ना। तो चलिए इसी को देख लेते हैं, इसको एक सेकेंड। यह फिगर देखिए, यह फिगर क्या है, तो आपको दिख रहा है कि ये समचतुर्भुज का फिगर है। समचतुर्भुज में क्या है कि इसमें विकर्ण की लंबाई जो है सो आपको दिया हुआ है। तो चलिए पहले विकर्ण मिला लीजिए, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक दूसरी विकर्ण हो जाएगा। इसका नाम अगर देना चाहेंगे तो ABC कर लीजिए, और ठीक है। समझिए, जो चीज़ समझाने का कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। और ध्यान रखिएगा कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होती है ना, वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का सभी का हो जाएगा। इस प्रकार से समद्विभाजित भी करता है। तो पहले विकर्ण की लंबाई 10 है, तो अगर मान लेते हैं AC को 10 है तो समद्विभाजित करने के कारण इसका 5 में बट जाएगा। और उसके बाद देखिए ये 24 है दूसरा, तो 24 मतलब बांटेंगे इसको तो 12 में 2 भागों में बांटेंगे तो 12 में पड़ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगर एक ट्रायंगल यहाँ पे बीच में एंगल ओ नाम देते हैं इस बिंदु को, तो एक त्रिभुज बन रहा है AOB त्रिभुज में देखिएगा तो O पर जो है 90 डिग्री पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है O पे। तो पाइथागोरस प्रमेय को लगा करके अगर आपको AB कहेगा निकालने के लिए तो क्या आप लोग निकाल नहीं सकते। AB बराबर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर है ना, अब प्लस में 12 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 144 और फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड इसको छोटा कर लेते हैं। तो ये जो है सो आपको कितना आ गया, 169 आ गया। एक सेकेंड रुक जाइए, वेट कर लीजिए थोड़ा। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ समझिए, इसको थोड़ा साइड कर दिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए 169 आया, तो 169 का बर्गमूल कितना निकल के आ जाता है, तो 13। तो एक भुजा की लंबाई आ गया 13, और समचतुर्भुज का ये गुण होता है कि इसकी प्रत्येक भुजा समान होता है। तो ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, तो 13 सभी होगा। परिमाप निकालने के लिए कहेगा तो इस चतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए 13 × 4 कर लीजिए, 13 चौके कितना आ जाएगा, 52 सेंटीमीटर जो हो जाएगा इसी का क्या हो जाएगा, तो परिमाप हो जाएगा। जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो ऑप्शन नंबर कितना देखने को मिल रहा है, तो B नंबर में देखने को मिल रहा है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में जैसे हम आपको टोटल जो है सो जितने भी सब्जेक्ट में पूछा गया है हर एक क्वेश्चन को 150 क्वेश्चन को जो है सो हमने इसमें आंसर की तैयार करने वाले हैं। आप लोगों को सिखाने वाले, समझाने वाले हैं कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा और कितना आपका सही हुआ है, वो आप मिला लीजिएगा यहाँ से। इस क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी, मतलब कितने समय में पार कर लेगी, इस बात को बताना। तो बहुत ही अच्छा रेलगाड़ी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए इसमें क्या कहता है, निकालने के लिए कितने समय में पार कर लेगी, मतलब इसमें आपको ध्यान में रखना है कि क्या निकालना है, तो चाल निकालना। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी चाल नहीं, एक सेकेंड, समय निकालना ना। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, समय बराबर दूरी बटा चाल, या दूरी बटा वेग भी आप इसको कह सकते हैं, दूरी बटा वेग। अब उसके बाद देखिए दूरी जो यहाँ से दिया हुआ है वो ट्रेन की लंबाई ही इसकी दूरी हो जाएगा। तो जो कितना है, तो 140 है, तो 140 कर लेंगे। और नीचे में क्या करना है आपको, तो इसके लिखना है वेग मतलब चाल इसकी कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात ध्यान में रखना, इसमें मीटर है और इसमें किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक काम कीजिए, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में आपको बदलना है। तो क्या कीजिए, 60 गुने उस किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से इसमें क्या कर देना है, तो गुना कर देना है। और उसके बाद गाड़ी और कुत्ता दोनों एक ही दिशा में जो है सो गति कर रहा है। तो जब कभी भी दो चीज़ें एक ही दिशा में अगर चल रही होती है तो वहाँ की जो उसकी जो चाल होगी वो घट जाता है। तो आप फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, माइनस, यानी घट जाएगा। और कुत्ते की चाल कितना है, तो 18, तो 18 आगुने इसमें भी क्या करेंगे आप 5/18 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है और इससे भी बदलना है किसमें, तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, इसलिए इसमें 5/18 से गुना कीजिए। अब इसके बाद इसको काटिए, तो काटेंगे तो आप देख रहे हैं इसका तो 18 से 18 तो कट जाएगा, और उसके बाद इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 12/5 नहीं, ये 9 दूना 18 तो कट जाएगा, 36 का 18 काट दीजिए, 20 या 60 काट दीजिए। उसके बाद 6 बार भी कटा है ना, उसके बाद और भी कटेगा, 3 दूनी 6, 10 दूना 20 कट जाएगा। तो इस प्रकार से कटेगा, एक सेकेंड।
तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको और बना लेते हैं। आगे देखिएगा तो ऊपर से कितना 140 और नीचे से आया है कितना, तो यहाँ से आप देखिए 10 बचे 50 बच रहा है इधर से, और नीचे में 3 बच रहा है, और माइनस यहाँ पे कितना बच रहा है, तो 5 बच रहा है। इसके नीचे 1 डालते हुए इसको कर देना है भिन्न का जोड़ घटा। आप लोग अच्छे से जानते भी होंगे, एलसीएम 3 हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 50, और माइनस में यहाँ से हो जाएगा 15, यहाँ से कितना हो जाएगा 15। अब उसके बाद फिर आगे बनाइएगा इस चीज़ को, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कितना हो जाएगा, तो 140 बट्टा ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, और 45 में से ये 50 में से 15 घट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ से, तो आप क्या बताएंगे, ये बचेगा आपका 35 बचेगा ना, लगभग 35 ही बचेगा। अब उसके बाद देखिए इसको काटिए, काटेंगे तो 7 पचे तो 35 कट जाएगा, कितना कट जाएगा, 7 पचे 35, या फिर इसको 1 सेकेंड, ये 5 सत्ते 35 काट दीजिए, और 20 सत्ते 7 दूनी 14 140 कट जाएगा। उसके बाद 20 सत्ते कट गया ना, तो उसके बाद ये भी कट जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 तिहाई, उसके बाद गुना कर लीजिए दोनों को, तो कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 सेकेंड में जो है सो ये क्या कर जाएगा, मतलब कुत्ते को पार कर जाएगा। कौन, ट्रेन जो है सो उसको पार कर जाएगा। 1 सेकेंड इसको थोड़ा छोटा करके आपको बता दें, समझिए इसका जो आंसर सही आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो 12 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ये 12 सेकंड हो जाएगा आंसर। समझ गए ना, इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है सो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, बीपीएससी में भी पूछा गया है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है इसको। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहता है, ये भी देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, घड़ी से संबंधित क्वेश्चन आया है, तो इसको ध्यान से सीखिए, समझिए, इसको बताते हैं। कहता है कि एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे यानी 6 AM आप इसको लगा सकते हैं। 6 बजे घड़ी सेट की जाती है, यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाता है। 24 घंटे में मतलब 6 बजे सुबह से लेकर के फिर से 6 बजे तक चला आएगा AM तक, तो इसका 24 घंटे तो समय पूरा हो जाएगा, लेकिन इसी समय में वो 10 घंटा आगे की ओर फास्ट हो जाता है, मतलब ख़राब होने के कारण आप कह सकते हैं कि भाग जाता है। तो आपने क्या देखे कि यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना है, तो 24 घंटे का, तो 24 घंटा में कितना मिनट का जो है सो गैपिंग चल रहा है, तो 10 मिनट का। तो 1 घंटा में आपसे पूछा जाएगा तो कितना गैपिंग हुआ, तो 10/24 कहेंगे, कितना कहेंगे 10/24। और उसके बाद फिर आगे पढ़िए, इसमें क्या करता है, जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे सुबह इंगित करते हैं, 11 बजे सुबह में जब इंगित करते हैं, यानी कि 6 बजे सुबह में तो 24 घंटा पूरा ही गया, लेकिन ये 11 बजे में इंगित किया जाता है, उसको देखा जाता है, तो सही समय क्या होगा ये बताना है आपको। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 घंटा एक्स्ट्रा, ये 6 बजे तक 24 घंटा हो गया था, लेकिन 11 बजे देखा जाता तो 5 घंटा और ज़्यादा है। तो 5 घंटा में आप देखिए कितना निकलेगा, तो आप इसको क्या कहेंगे, 10/24 × 5, ये आ जाएगा इतना। अब उसके बाद इसको जब आप भाग लगाएंगे तो ये कितना, 12 दूना 24 और 5 दूना 10। उसके बाद और क्या बचेगा यहाँ से, तो देखिए, हाँ इसको समझिए, ये 25 और बटा में कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 25 बटा कितना आ गया, तो ये 12 आ गया। अब इस दोनों में आप भाग लगाएंगे तो 12 दूनी 24 और दशमलव फिर 1 आएगा, फिर 0.1 मतलब समथिंग ये क्या है, तो 2 मिनट के जो है सो गैपिंग चल रहा है, क्योंकि ये सभी मिनट में चल रही है ना, तो 2 मिनट यहाँ से भी जो है सो एक्स्ट्रा आ रहा है। 10 मिनट पहले ऑलरेडी एक्स्ट्रा है और 2 मिनट यहाँ से एक्स्ट्रा आ गया, तो कुल मिलाकर के 12 मिनट जो है सो समय एक्स्ट्रा चल रहा है। तो 12 मिनट आप क्या कीजिए, 11 में से आप 12 मिनट को, ये 11 घंटा है और ये 12 मिनट है, जब इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो यही आपका 10 घंटा और क्या बचेगा, तो 60 मिनट में से 12 मिनट घट जाएगा तो 48 मिनट बच जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर कितना में देखने को मिल रहा है, तो डी नंबर में क्या कहता है, पूर्वाह्न यानी सुबह 10:01 सेकंड, ये नहीं, सी नहीं, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 10:48 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते, इतना अच्छा क्वेश्चन था। देखिए 145 नंबर में क्या कहता है, समझिए इसको। इसमें कहता है कि 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी दोनों सुइयाँ एक साथ होगी। एक घड़ी बना लीजिए और उसके बाद इसको समझिए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये 12 यहाँ पर है, नीचे 6 है, और उसके बाद इधर देखिएगा तो आपको 3 मिल जाएगा और इधर 9 मिल जाएगा, इस प्रकार से। और उसके बाद कहते हैं 5 और 6, तो ये बीच में कहीं ना कहीं मान लेते हैं ये 5 यहाँ पर होगा और इधर से 6 है। उसके बाद ये कहता है तो किस समय में कहता है कि दोनों सुइयाँ एक साथ मिलेंगे, ये आपको बताना है, 5 और 6। तो इसमें एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। कौन सी फार्मूला है, तो ध्यान में रखिएगा, इसके बीच की सुइयों को एक साथ मिलाने के लिए आप 2/11 और T1 × 30 डिग्री
और प्लस थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है इसको वैल्यू निकालने के लिए, तो इसको आप ध्यान में रखिए और उसके बाद इसको बनाइए इस फॉर्मूला पे, तो सभी आंसर बन जाने वाला है आसानी से। तो 2/11 T1 का मान मतलब पहला समय हो गया, T1 मतलब पहला समय, जो 5 दिया हुआ तो 5 लिखेंगे और गुने में 30 कर देंगे और प्लस में थीटा, तो थीटा का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। अब 0 क्यों होगा इसको समझिए, क्योंकि एक साथ मिलने के लिए कहता है, तो जब एक साथ अगर मिला देंगे दोनों को तो एक के ऊपर एक ओवरलेपित कर जाएगा और ऐसी स्थिति में इस पर एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ ही नहीं है तो एंगल क्रिएट होगा नहीं, 0 हो जाएगा, तो ये 0 कर दिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 गुने ये 5 या 15 150 हो जाएगा और फिर नीचे 11, फिर 150 गुना 300 हो जाएगा और 300 में 11 से आप भाग लगा देंगे, तो फिर इसी का जो आंसर आएगा वो आप कितना लिख सकते हैं, इसी को तो 27 पूर्णांक, इसको भाग लगे 11 दूनी 22 2 बार में और फिर 8 और 0 80, 11 11 7 77, इस प्रकार से आप देखेंगे तो 27.3/11 आ जाएगा। तो ये जो टाइमिंग जो है सो 27.3/11 जो टाइम दिया गया है, इस टाइम में जो है सो दोनों सुइयाँ एक साथ मिलेगी। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, समझिए इसको, 1 सेकेंड। हाँ, चलिए इसको देखिए यहाँ पे सजा दिए हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आपको ये रहा आपका क्वेश्चन के साथ इस फिगर को भी देख लीजिए और इसको जो है एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपको काम देने वाला है बाद में जब इसको सीखिएगा बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ गए हैं। इस क्वेश्चन को समझिए। इसमें कहता है अनिल और सुमन, अनिल है और सुमन है, मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, यानी कि अनिल, ए फॉर अनिल है और एस फॉर सुमन, दोनों मिलकर जो है सो 12 दिन में इस काम को पूरा कर देते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि अनिल अकेला, अनिल फॉर मतलब ए मतलब ये 20 दिन में अकेला पूरा करते हैं, तो सुमन इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, इस बात को आपको बताना है। तो एक काम कीजिए, इस दोनों का क्या निकाल लीजिए। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा टाइम एंड वर्क का, तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 12 और 20 का जो एलसीएम निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा और 60 ही काम हो जाएगा इसका। अब उसके बाद इसमें क्या कर लीजिए, भाग लगेगा, 12 को 5 बार में लगाएंगे तो 12 5 60, ये 5 यूनिट आ गया। 5 क्या आ गया है, यूनिट। उसके बाद तो ये 5 यूनिट जो आया है वो अनिल और सुमन दोनों के लिए है, और इसमें जब अनिल के निकालेंगे तो 20 से 60 में भाग लगाएंगे तो 3 बार में कट जाएगा, मतलब अनिल का जो यूनिट है वो अकेले में 3 है। तो आप क्या कहेंगे, 3 अब प्लस, उसके बाद सुमन के लिए तो नहीं है यूनिट अभी निकला हुआ, तो यूनिट इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल यूनिट 5 है। उसके बाद अनिल का 3 है, तो एस बराबर कितना, ये एस का मान है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो एस बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 - 3 बराबर 2 यूनिट आ गया। तो 2 से आप क्या करेंगे, 60 में भाग लगा देंगे, क्योंकि इसमें सुमन के लिए निकालना है, तो सुमन का 2 यूनिट, और 2 को जब 60 में भाग लगा देंगे तो 30 बार में ये कट जाएगा। मतलब सुमन अकेला इसी काम को जो कर सकता है वो कितने दिनों में, तो 30 दिनों में कर सकता है, जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 147 की ओर आ गए हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए वेन डायग्राफ से ये क्वेश्चन लिया गया है। कहता है कि 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 क्रिकेट खेलना पसंद करता है और 26 जो है सो बैडमिंटन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए आप एक फिगर को ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। और कुल यहाँ पे स्टूडेंटों की संख्या कितना है, तो 55, तो इसके लिए इसको बीच में रख दिए। उसके बाद मान लेते हैं ये सी फॉर क्रिकेट, और इसको पसंद करने वाला बच्चों की संख्या कितना है, तो 34, तो 34 लिख लिए। और बैडमिंटन, बी फॉर बैडमिंटन, और इसमें जो है सो इसकी संख्या 26 है। तो फिर आगे कहता है कि साथ ही प्रत्येक विद्यार्थियों 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं, दोनों। तो दोनों खेलने का मतलब इसके बीच में जो होगा वो होगा। तो आप यहाँ पर देखिए 26 और 34 ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों क्या है, अलग अलग। तो दोनों को पहले जोड़ लीजिए, तो जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें लगभग ये 60 ही पूरेगा। तो 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो बैडमिंटन और क्रिकेट दोनों देखते हैं। कुल यहाँ पे बच्चों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या 55 है। तो 55 ऐसे विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन यहाँ पे 60 पूर चुका है, तो इसमें से घटा लीजिएगा इसको, तो बचेगा कितना, 5। तो 5 इसमें ऐसे लोग हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं, 5 ऐसे विद्यार्थी हैं,
जो दोनों खेलना पसंद करते हैं। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन। इस बात को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 148 में देखिए क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि वे दो प्राकृत संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल मान लेते हैं आपको x और y दो संख्या है, इसका गुणनफल 2400 दिया हुआ है तो आप 2400 कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद योगफल मतलब वर्गों का योगफल, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, तो 5200 दिया हो तो 5200 करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा लंबा बन सकता है, तो एक तरीका इसमें अपनाइए कि इसको जो है सो ऑप्शन के द्वारा ही इसको सही कीजिए। किसके द्वारा, तो ऑप्शन के द्वारा है। तो ऑप्शन के द्वारा यदि आप इसको चेक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें वर्ग कहता है ना, वर्ग का योग अगर पहले संख्या 80 हो जाए, दूसरी संख्या 30 हो जाए, तो 80 का वर्ग करेंगे तो 80 80 6400। अब 6400 ये अकेले में पुर गया, जबकि इसमें दोनों का योग करता है 5200। तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि बी नंबर ऑप्शन तो नहीं होने वाला। छांटने के लिए भी आप तरीका सीखिए, क्योंकि कई बार आप इस तरीके से भी बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद देखिएगा अगला 120 वाला देखिएगा, तो 120 का मतलब 12 के स्क्वायर 144, और इस पर जो है सो आप डबल जीरो लगा देंगे तो ये 14400, ये भी तो नहीं होने वाला, ये स्वाभाविक तौर पर से दो गो तो ऑप्शन पहले ही छट गया। अब तीसरा ऑप्शन देखिएगा तो 75 के स्क्वायर, ये 75 के स्क्वायर भी लगभग जो है सो 5200 से ज़्यादा ही हो जाता है, 5652 अप्रॉक्स इसी के आसपास आता है समथिंग। 75 का स्क्वायर कीजिएगा तो इस प्रकार से देखिएगा तो सी नंबर भी ऑप्शन छट ही गया है। अब बच जाता है कौन, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बच गया है, तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप अगर इसका वर्ग कीजिएगा 60 का, तो 60 का वर्ग कितना आ जाएगा 3600, और उसके बाद 40 का कितना आ जाएगा, तो 4 पे 3 जीरो मार दीजिए तो 4 चौक 16, एक सेकेंड, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और डबल जीरो आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 6 12, और उसके बाद 3 1 4 1 5 5200। देखिए पूरा गया नहीं इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 149 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 100 कहता है क्वेश्चन है 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4 5 और 6 से विभाज्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार है, और बच्चे की तरह पूछा। क्वेश्चन में क्या कीजिए, 4 5 6 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। 4 5 और 6 का जब एलसीएम निकालिएगा तो इसी का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप इसको गुना कर लीजिए। 6 और 4 का तो 12 निकलेगा, 12 को 5 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। तो 60 इसका एलसीएम लॉसो आ जाएगा। अब उसके बाद आप क्या कीजिए, इसमें कहता है 100 और 500 के बीच में होना चाहिए, उससे पहले और उसके बाद नहीं होना चाहिए। तो 7 का आप मल्टीपल कर लीजिए, तो मल्टीपल करेंगे तो 60 को आप गुना करेंगे तो 60 गुना 120, 120 तो 100 से ज़्यादा है और 500 से कम है, तो पहला संख्या क्या जाएगा 120। फिर 6 का 18 मतलब 180, 6 चौक 24, 6 पहरा पड़े 6 25 30, 6 के 36, 6 7 42 और 6 8 48, 6 8 48 तक चलिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 480, और ये 500 से कम है क्योंकि इसके बाद एक बार भी पढ़िएगा तो आपका जो है 500 से टप जाएगा। तो कुल अंक देखिएगा तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 संख्या टोटल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हम कुल मिलाकर के मैथमेटिक्स को ही हल करने वाले थे। बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सारे क्वेश्चनों में से मैथ का जो था उसी को हम बता रहे हैं। इसके बाद अगला वीडियो और भी आएगा जिसमें हम हर एक क्वेश्चन को जो है सो डील करवाएंगे, उसका आंसर की तैयार करके हम आपको बताएंगे। पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें क्या कहता है कि 150 नंबर में 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि पहला क्या है बी फॉर बालू, और इसका मिश्रण में और क्या मिलाया हुआ है तो सीमेंट, सी फॉर सीमेंट। इस दोनों के मिश्रण में कहता है कि 70 किलोग्राम मिला हुआ है। कितना है तो 70 किलोग्राम मिला हुआ। अच्छा, इस मिश्रण में 4:1 का दिया तो कुल मिश्रण कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा। तो 5 से इसमें क्या कर देंगे भाग कर देंगे। इसमें भी क्या करेंगे 70/5 कर देंगे।
उसके बाद गुना करेंगे कितना, तो इसमें बालू 4 था और इसमें सीमेंट 1 था, तो इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको काटिएगा तो 14 पच्चीस कितना कट जाएगा 70, 14 पच्चीस 70 और 14 चौके 56, गुना करके 56। यहाँ से काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो 14 पच्चीस 70 कट जाएगा ना ये। अब इस दोनों में से अब आगे फिर इसके बाद समझिए आगे क्या कहता है, छोटा कर लेते हैं इसको। अब उसके बाद देखिए इस आगे क्वेश्चन इसी में कहता है कि मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया है, तो बालू और मिला, बालू पहले कितना था 56 और उसमें कहता है कितना और, तो मान लीजिए x और इस मिश्रण में 14 से भाग लगा दीजिए क्योंकि नीचे जो है सो आपका सीमेंट भी है, तो और उसके बाद इस मिश्रण का 6:1 दिया हुआ है, मतलब 6/1 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 56 + x और बराबर 14 6 के 84 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 14 6 के 84। अब उसके बाद देखिए आगे इसमें बनाइए तो इसको देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो 84 और माइनस का 56 और घटा दीजिए दोनों में तो कितना आ जाएगा 10 और 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा और 6 नहीं 28 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर देखिए कितना में देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से देखिए 10 का 10 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं, हर एक क्वेश्चन को जो विश्लेषण के साथ हमने आपको बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो इस प्रकार से पसंद आया हो तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम और भी बनाते रहते हैं और बना करके डालते रहते हैं। आपकी तैयारी हमारे इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, तो आपकी जो है सो बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है हमारे इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे जो है सो हर एक जो है सो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कराया जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है सो मैथ का क्वेश्चन जो है सो एनालिसिस कर सके और वो देख सके कि उसका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।